अगर हम अब एहतियात कर लें, पाकिस्तान उस तबाही से नहीं गुजरेगा जो कई और अमीर तरीन मुल्कों के अंदर जिस तरह की तबाही आई है। लेकिन अगर हमने एहतियात ना की, मैं आज आपको कह रहा हूं कि एक बड़ा मुश्किल वक्त आपके लिए आने वाला है। लॉकडाउन का मतलब ये नहीं होता कि कोरोना वायरस मुल्क में खत्म हो जाएगी। उसका जो फैलाव है, जिस तेजी से वो फैलना चाहिए, वो कम हो जाता है। जुलाई अगस्त में कोरोना केसेस उरूज पर होंगे। लॉकडाउन से कोरोना खत्म नहीं हो सकता। अगर एहतियाती तदाबीर इख्तियार न करेंगे तो वक्त हाथ से निकल जाएगा। वजीर आज़म इमरान खान का कौम से एक बार फिर एहतियात बरतने की अपील। कहते हैं ये तो सिर्फ बूढ़ों को या बीमारों को इफेक्ट करता है, नौजवानों को इफेक्ट नहीं करता। लेकिन मैं आप सबको ये कहना चाहता हूं, एक दो जगह मैंने बड़े अजीब अजीब चीजें सुनी है। कोरोना वायरस सिर्फ, फिर से मैं सबको कौम को बताना चाहता हूं, ये सिर्फ बूढ़ों को और बीमार लोगों के लिए खतरा है। कौम को कोरोना से न घबराने का मशवरा, लेकिन खुद कंफ्यूजन का शिकार। वजीर आजम का कौम से किए हर खिताब में कोरोना के बारे में बदलता मौक़िफ़। कोरोना से घबराएं या नहीं, कौम परेशान। एक हफ्ते में 250 वेंटिलेटर सूबों को फराहम किए। कोरोना की वजह से अस्पतालों पर दबाव पड़ रहा है। बचाव का वाहिद हल एहतियात है। वजीर मंसूबाबंदी असद उमर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कोरोना ऐवानों में भी पहुंच गया। अहम सियासी शख्सियात मुतासर होने लगी। वजीर रेलवे शेख रशीद और साबिक वजीर आजम शाहिद खान अब्बासी कोरोना से मुतासर, खुद को घरों में करंटीना कर लिया। बलूचिस्तान के साबिक सूबाई वजीर सरदार मोहम्मद नासिर भी कोरोना वायरस के बायस इंतकाल कर गए। कराची के निजी अस्पताल में जेर इलाज थे। तदफीन आबाही इलाके में होगी। कोरोना से अरकान असम्बली की बड़ी तादाद मुतासर। मुतादिद ने मौलिक वबा को शिकस्त दे दी। कई मर्ज के हाथों जान की बाजी हार गए। मुतादिद अब भी मुतासर होकर करंटीना में। पाकिस्तान में जानलेवा कोरोना के मुतासरीन की तादाद 1,03,000 से जायद। 2060 से ज्यादा जान से गए। 34,355 मरीजों ने वायरस को शिकस्त भी दी। वजीर सेहत सिंध का स्पीकर सिंध असम्बली आगा दुरानी को खत। 55 साल से ज्यादा उम्र के असम्बली अरकान को सेशन में शिरकत न करने दी जाए। खत का मतन। सुप्रीम कोर्ट ने विफाकी हुकूमत को कोरोना वायरस पर कानून साजी की हिदायत कर दी। 30,000 टेस्ट तो ना होने के बराबर हैं। मुल्क की आबादी तो 22 करोड़ है और टेस्ट लैब सिर्फ 100। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद के रिमार्क्स। पाकिस्तान स्टील मिल्स के 9,050 मुलाजिमों को बेरोजगार किया जा रहा है। मिल्स के खिलाफ हुकूमत के 2 वजीर और मुशीर और मखसूस लॉबी काम कर रही है। सेनेटर रजा रबानी का ऐवान में इजहार ख्याल। हुकूमत से स्टील मिल्स और हब को के दरमियान हुए मुआहदे की तफसीलात शेयर करने का मुतालबा कर दिया। इमरान खान ने शुगर इंक्वायरी का फैसला किया। अपोजिशन की तरफ से बड़ी इंटरेस्टिंग बातें की गई। इंक्वायरी तो हो जाएगी लेकिन दबा दी जाएगी। वजीर मवासिलात मुराद सईद ने अपोजिशन को निशाने पर रख लिया। कहा वजीर आजम ने चीनी महंगी होने पर इंक्वायरी का फैसला किया, लेकिन अपोजिशन ने ऐलान मजाक में उड़ा दिया। इंक्वायरी रिपोर्ट के बाद रिकवरी होगी और सजाएं मिलेंगी। पेट्रोलियम बहरान के जिम्मेदार कौन? तहकीकात के लिए भी कमेटी कायम। 7 रुकनी कमेटी पेट्रोलियम मसनूआत की जखीरा अंदोजी, ब्लैक मार्केटिंग की तहकीक करेगी। डीजी ऑयल डॉक्टर शफीकुर रहमान की सरबराही करेंगे। कराची के इलाके लियारी खटा मार्केट में रिहायशी इमारत गिर गई। 6 अफराद जवाब 10 जख्मी हो गए। रेस्क्यू टीम मलबा हटाने में मसरूफ।
बिलात की मांद पड़ती रौनकों का जिम्मेदार कौन है? कंक्रीट के जंगल में इमारतें क्यों गिर रही हैं? जहनों पर नक्श, इन सवालात के जवाब कौन देगा? शहरी कायद में 2 साल के अंदर इमारत गिरने का 5वां वाकया। कीमती जिंदगियों के चिराग गुल हुए। तहकीकात सरखानों की नजर होती रही। गैर कानूनी तामीरात भी धड़ल्ले से जारी। जिम्मेदार कौन है? सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की सर्वे में लियारी में मजीद 46 इमारतें खतरनाक करार। गिरने वाली इमारत के करीब खतरनाक इमारतों को फौरी तौर पर खाली कराने की हिदायत। तालीमी इदारे बंद हैं, लेकिन मालिकान को फीसों की फिक्र। लॉकडाउन में काम नहीं, पैसे कहां से दें? बच्चों के वालिदैन परेशान। आखिर शहरियों का कसूर क्या है? कब तक अवाम महंगाई के बोझ तले रहेगी? कौन बदलेगा गिराफरोशों और जखीरा अंदोजों को? हर चीज पहुंच से बाहर होने लगी। इंतजामिया कहां है? ये क्या ड्रामा लगाया हुआ है इन्होंने? पूरे जेल में पहली बात है पेट्रोल नहीं मिल रहा। कहाँ है गवर्नमेंट? डीसी जेलम किधर है? सीएम किधर है? पीएम किधर है? जाओ जाकर देखो पेट्रोल स्टेशनों पे क्या हाल है। लाइनें लगी हुई हैं। 2 घंटे हो गए हैं और 2 घंटे खड़ा रहा, अभी नंबर आया, तेल डलवा दिया है। हुकूमत से गुजारिश है कि ये बहरान जो ये खत्म कर दें। पेट्रोल की किल्लत ने कई सवाल उठा दिए। रिलीफ भूलकर शहरी बस यही पूछ रहे हैं, डीसी कहां है? सीएम कहां है? पीएम कहां है? मासूम शहरियों को जवाब कौन देगा? मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में टिड्डी दल के वार जारी। टिड्डी के गौल ने कीमती फसलों को चट कर लिया। किसान सर पकड़कर बैठ गए। इंसदादे टिड्डी ऑपरेशन भी जारी। कई एकड़ इलाके को क्लियर करा दिया गया। फैसलाबाद में तेल की रिफाइनरी में आग भड़क उठी। आग ने वसी इलाके को लपेट में ले लिया। रेस्क्यू टीम्स और फायर फाइटर्स आग बुझाने में मशरूफ। मारूफ आलिम दीन अल्लामा अब्बास कुमैली को बिछड़े 1 बरस बीत गया। हमेशा यकजहती का दर्स दिया। तमाम मकातिब फिक्र के उलमा अल्लामा साहब की खिदमत के मुअतरफ। असली दुश्मन भारत की एक बार फिर पाक वतन पर फिजाई हमले की धमकी। पाकिस्तान ने फरवरी का करारा जवाब याद दिला दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहती हैं, पाकिस्तान ने फरवरी में अपने अज़्म सलाहियत का भरपूर मुजाहरा किया था। मकबूजा कश्मीर भारतीय दरिंदों के मजालिम जारी। मजीद 4 कश्मीरी शहीद कर दिए। 24 घंटे में शोहदा की तादाद 9 हो गई। दुनिया के मुनसिफ अब भी गूंगे और बहरे हैं। कश्मीरियों पर जुल्म के नताइज भी भुगतना होंगे। मकबूजा कश्मीर में हुर्रियत पसंदों की बढ़ती जिद्दोजहद ने परेशान भारतीय फौज के सब इंस्पेक्टर समेत 2 एहलकारों ने खुदकुशी कर ली। नस्ली इम्तियाज के खिलाफ अमेरिका भर में जारी मुजाहिरे तहरीक में तब्दील। व्हाइट हाउस, कैपिटल हिल और लिंकन मेमोरियल समेत अहम इमारतों के सामने मुजाहिरे जारी। पुलिस की जानिब से पकड़ धकड़ जारी। व्हाइट हाउस फौज के नरगे में। जॉर्ज फ्लॉयड का कातिल नस्ली इम्तियाज के खिलाफ कई ममालिक में एहतजाज। लंदन, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी में मुजाहरे जारी। बरतानवी शहर ब्रिस्टल में सदियों पुराना सियाफाओं की तजारों में मुलव्वस कॉलिस्टन का मुजस्समा गिरा दिया गया। सियाफामों के खिलाफ नस्ली इम्तियाज। ट्रंप इंतजामिया में नफरत का इस्तारा बन गया। नाराज साबिक सदर ओबामा को आराम करने के लिए अहलियत समेत गिफ्ट लेकर पहुंच गया। ओबामा ने गिफ्ट उठाकर
दूर फेंका और घर के अंदर चले गए। डोनाल्ड ट्रंप के अपने ही उनके खिलाफ हो गए वोट न देने के कारण से आवाम की हलाकतें अमेरिकी सियासत में हलचल मचा दी। और वफाकी दारुल हुकूमत समेत मलिका कोहसार मरी में तेज आंधी के साथ मूसलाधार बारिश, मौसम खुशगवार हो गया। मरी में यालाबारी, दरख्त उखड़ गए, तारे टूटने से बिजली की फराहमी में खलल। महकमे मौसमियात ने मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी।